नमस्ते बच्चों, हमारी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको संज्ञा सिखाने जा रही हूँ। संज्ञा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। संज्ञा सिखाने से पहले ये जानना जरूरी है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम संज्ञा की परिभाषा। देखिए, संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। एक बार और मैं बोलती हूँ, ध्यान से सुनिए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। अभी इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्राणियों के नाम रमेश, अनुपम, स्वाति, सुमन। वस्तुओं के नाम मेज, कुर्सी, पुस्तक, श्यामपट। स्थानों के नाम आगरा, दिल्ली, कलकत्ता, जापान। भावों के नाम सौंदर्य, बुढ़ापा, तरुणाई। तो यहाँ पर आपने देखा संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण के साथ। अब हम आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों, संज्ञा के भेद को हम जानेंगे एक एक करके कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, महात्मा गांधी, दिल्ली, जापान, गंगा आदि। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने एक नाम, एक विशेष व्यक्ति का उदाहरण दिया है। जैसे रमेश, रमेश बोलने से रमेश को ही इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि वहाँ कोई खड़ा है या कुछ लोग हैं तो इससे रमेश का बोध नहीं होता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष को मैंने इंडिकेट किया है। महात्मा गांधी, दिल्ली, जापान, गंगा, ये सारे एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, बच्चा, औरत, लड़की, अध्यापक, नदी, पर्वत, शहर, डाकिया। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने मनुष्य कहा। पिछले उदाहरण में मैंने क्या कहा था, रमेश। लेकिन देखो, रमेश भी एक मनुष्य है, लेकिन मैंने जब रमेश बोला तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया और मनुष्य बोला तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ पे देखिए, दूसरा उदाहरण है बच्चा, औरत, लड़की, अध्यापक, नदी, पर्वत, शहर, डाकिया। ये इतने सारे शब्द जो हैं इस जातिवाचक संज्ञा में, इन सबको बोलने के बाद हमें पूरी जाति का बोध होता है। जैसे आप पिछले उदाहरण में हमने गंगा देखा। गंगा भी एक नदी है, लेकिन जब हम नदी बोलेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा और जब हम गंगा बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आगे देखिए और उदाहरण। भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लघुता, बचपन, भलाई, बुराई, यौवन, तरुणाई। ये सारे जो शब्द यहाँ पे मैंने कहा है वो हमें भाव का बोध करा रहे हैं। गुण, दशा, भाव इत्यादि का बोध करा रहे हैं। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। देख, उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का अर्थ है जो ग्रुप में हो उसे हम समूह बोलते हैं, ठीक है। जैसे सेना, सेना बोलने से तो कोई एक इंसान खड़ा रहेगा तो हम उसे सेना बोल सकते हैं क्या, नहीं। सेना यानी कि बहुत सारी सेनाएं वहाँ पे खड़ी हैं। कक्षा, कक्षा बोलने से तो एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो एक जनसमूह जैसा हो गया। मंडली, मंडली यानी कि
कोई सभा जैसा है जहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित हैं, सभा, ये सारे चीज़ जो है किसी समूह का बोध कराते हैं तो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी ठोस या तरल पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे गेहूँ, चना, सोना, पत्थर, दूध, पानी, तेल, पीतल आदि। तो मैंने इसकी परिभाषा में ही आपको बताया है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी ठोस या तरल पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने आपको पूरा ये पांचों जो उदाहरण है ना, मैंने एक जगह रख के आपको समझाने की कोशिश की है। संज्ञा के भेदों के उदाहरण ध्यान दीजिए। सबसे पहले कॉलम में आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा दिख रहा होगा और इसके 4 उदाहरण लाल किला, ताजमहल, शाहजहां, हिमालय। जातिवाचक में देखिए मोर, लड़का, नदी, पुस्तक। ये भाववाचक संज्ञा में देखिए ममता, घमंड, दया, प्यार। द्रव्यवाचक दूध, तेल, पानी, चाय, ये सारे ठोस या तरल पदार्थ हैं। और समूहवाचक में सेना, जनसमूह, दल, भीड़। तो यहाँ पर आपने पांचों जो संज्ञा के भेद हैं उन सब के उदाहरण को आपने देखा। तो इतना सब समझने के बाद आपको एक समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं और उनके भेदों के उदाहरण। ठीक है बच्चों, तो इस सत्र में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक वर्कशीट मिलेगा। इस वीडियो के आधार पर आप उस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो इस सत्र में इतना ही। अगले सत्र में हम नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।